तो दोस्तों आज हो गया 23 फरवरी 2023 यूपीएस में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फाफर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शिलांग में बुधवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अब राहुल गांधी की टिप्पणियों के बाद टीएमसी भी उन पर हमलावर है। अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन जैसे नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल रैली में भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने टीएमसी को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि आप टीएमसी के इतिहास को जानते हैं, बंगाल में जो हिंसा होती है उसे आप जानते हैं, आप घोटालाओं को जानते हैं। शारदा घोटाला जो हुआ आप उनकी परंपरा से वाकिफ है। वो गोवा आए, गोवा में बड़ी रकम खर्च की, मकसद बीजेपी की मदद करना था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को दावा किया कि गठबंधन के मामले में कांग्रेस के बेवफाई वाले कैरेक्टर के बारे में पूरा देश जानता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस की जमीन भले ही बंजर है लेकिन उसके हाथ में बेवफाई का खंजर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नकवी ने यह टिप्पणी की ऐसे समय में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में केंद्र में उनकी पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनेगी। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रही जंग में उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने एकनाथ शिंदे गुट को सिंबल और नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 2 सप्ताह के बाद अब इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अदालत का ये फैसला एक तरफ शिंदे गुट के लिए बड़ी राहत है तो वहीं उद्धव ठाकरे को फिर से निराशा ही हाथ लगा है। तमाम तरह के उठापटक और खींचतान के बाद आखिरकार दिल्ली को अपना नया मेयर मिल ही गया। आम आदमी पार्टी के नेता शैली ओब्राय ने मेयर का चुनाव जीत लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद और चौथे प्रयास में हुई वोटिंग में शैली ने भाजपा की रेखा गुप्ता को बेहद कड़े मुकाबले में मात दी है। हालांकि भाजपा अंतिम समय तक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि आने वाले आम चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में आएगी और मौजूदा भाजपा सरकार हट जाएगी। आपको बता दें कि नागालैंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 100 मोदी और शाह आ जाएं तो भी सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगा। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस की वापसी नहीं हुई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बिहार में खुद के सीएम बनने को लेकर आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच चल रही रस्साकसी के बीच तेजस्वी यादव ने पहली बार टिप्पणी की है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने की जल्दी में नहीं हूँ। महागठबंधन में दरार के सवाल पर कहा है कि सब कुछ ठीक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन में किसी भी तरह की समस्या नहीं है। फिलहाल हमारा फोकस 2024 के आम चुनाव पर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया। इसमें सबका साथ सबका विकास की छाप साफ झलक रही है। एक तरफ मुस्लिम युवाओं को हाईटेक शिक्षा देने के लिए मदरसों में कंप्यूटर लैब बनाने का फैसला किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं की आस्था का केंद्र महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज को भारी भरकम 2,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर निशाना साधा है। असउद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि पायलट साहब, हम उसूली और बुनियादी तौर पर हमेशा से ही भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो संसद में मोदी सरकार के कानूनों का समर्थन करे, ना ही हम महज मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मोदी के आशीर्वाद से हरियाणा जाकर छिपे थे। ओवैसी ने कहा है कि मेरी यूटर्न लेने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, बेफिक्र रहिए, मैं राजस्थान आता रहूँगा। मशहूर सिंगर सोनू निगम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के चेंबूर में एक लाइव शो के दौरान गायक के संग धक्का मुक्की हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आनंद फानंद में उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस झड़प में सोनू निगम के एक क्रू मेंबर को चोट लगने की खबर है। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से अलग होने के बाद बिहार की सियासत में उठापटक तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उनका और नीतीश कुमार का बरसों पुराना साथ छूट गया है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह कदम भाजपा के इशारों पर उठाया है और इसके बहाने भाजपा की निगाह नीतीश कुमार के 2 अचूक हथियारों पर है। ये दोनों हथियार है लव कुश और महादलित।
तुर्की सीरिया बॉर्डर इलाके में एक बार फिर से भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। आपको बता दें कि 6 फरवरी को तुर्की में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 41,156 हो गई है। वहीं तुर्की और सीरिया दोनों जगह कुल 44,844 लोग भूकंप से मारे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त में शामिल हुए एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के भारतीय बचाव दलों के साथ बातचीत की। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे डॉग स्क्वाड के सदस्यों ने गजब कदम दिखाया। देश को आप पर गर्व है। उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाया है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना भारत का कर्तव्य है। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए अब सीबीआई ने 26 फरवरी को बुलाया है। मनीष सिसोदिया ने सोमवार को बताया कि सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को बुलाया है। इससे पहले जब रविवार को सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए पेश होना था, तब उन्होंने केंद्र जांच एजेंसी से आग्रह किया था कि उन्हें दिल्ली का बजट बनाना है, लिहाजा वो उन्हें पेशी के लिए कुछ समय दें। छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में कांग्रेस नेताओं से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का जिक्र करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि ये प्रतिशोध की राजनीति है। ईडी ने रायपुर में कांग्रेस की 3 दिवसीय बैठक से पहले कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस छापेमारियों से नहीं डरेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर रविवार को अज्ञात बदमाशों ने हमला किया था। हमले के एक दिन बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को आरोप लगाया कि हमले के पीछे नाथुराम गोडसे की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दोषियों की पहचान के लिए सीसीटीवी एनालिसिस करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को कहा है कि 24 फरवरी से शुरू हो रहे पार्टी के 3 दिवसीय पूर्ण अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में चर्चा की जाएगी और आगे का रुख तय किया जाएगा। हालांकि उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि उसकी मौजूदगी के बिना देश में विपक्षी एकता की कोई भी कवायद सफल नहीं हो सकती। तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला को तेलंगाना विधायक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री केसीआर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केसीआर की तुलना तानाशाह से की और कहा कि तेलंगाना भारत का अफगानिस्तान है और केसीआर तालिबान। पूर्व केंद्र मंत्री भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा है कि उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस उन्हें लिफ्ट नहीं दे रही है। नीतीश जी, आप देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल बनना चाहते हैं क्या? आपको बता दें कि एनआई से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए अनुरोध किया है, जबकि वो बिहार राज्य का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय रावत ने रविवार को आरोप लगाया कि शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। संजय रावत ने एक ट्वीट में दावा किया कि 2000 करोड़ रुपए एक प्रारंभिक आंकड़ा था और ये 100% सच था। राज्यसभा सदस्य ने कहा है कि उनके दावे के पीछे कई सबूत है, जिसका खुलासा वो जल्द ही करेंगे। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ दल के करीबी एक बिल्डर ने उन्हें ये बात बताई है। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा ने आजम खान पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि आजम खान का खेल खत्म हो गया है, पापों की सजा तो भुगतनी ही होगी।